वहाँ पर मेरी आई थी 2:40 और मुझे देख के पूरे जितने भी वो टीम लगी हुई थी ना, सब ताली तक बजा रहे थे कि हमें यहाँ पे यकीन नहीं था कि आप 240 में कर सकते हो। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। मुकुट फिजिकल एकेडमी गुना में आप सभी का स्वागत है। और भाई जैसा मैंने बोला है आपको रोज़ वीडियो डालूंगा, और मैंने अभी कोशिश ये की थी कि आपको एक वीडियो एक दिन में मैं डालूं, लेकिन क्या है ना, ये 1 2 3 4 ये चारों जो है ना एक ही गांव के लड़के हैं, एक ही गांव के भाई हैं। तो ये एक ही साथ में म्याना से, आप सभी को पता है ये टाइमिंग भी जो है ना अपना हर वीक में टाइमिंग आउट फॉलो किया। और अभी जो है ना आपको बताता हूँ कि चारों एक साथ आए और चारों एक ही गांव से एक साथ निकले भी हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना, तो उसमें एक बहुत अच्छी शानदार बात निकली। जैसे हम लोग आए थे तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया था आज, तो एक बात बहुत अच्छी निकली। बोले इन लोगों को, मतलब बोलते ना आपको देख के अभिप्रेरित होते हैं लोग, तो आप अच्छा काम आपको जारी रखना चाहिए। इन चारों भाइयों को देख के वहाँ पे जितने भी म्याना और म्याना के आसपास के गांव के लोग हैं जो अपने बच्चों को अब बोल रहे हैं, बोले आप तैयारी करो, आप पुलिस की तैयारी करो, आप आर्मी की तैयारी करो, क्योंकि इनके निकलने के बाद में एक नई ऊर्जा उन गांव में, और गांव में जो युवा हैं उनके अंदर एक नई ऊर्जा जागृत हुई है, तो वो हुई है इन सभी के लिए। तो भाई अपने लिए तालियां बजा दो आज। तो ये तारीफ़ काबिल है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये कोई बहुत मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक मतलब विजय का भी मैं बताता हूँ कि बहुत मेहनत करके मतलब उसने मतलब ऐसा मान लीजिए बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है, ठीक है, इस पढ़ाई में पूरा फोकस रहा है चारों का। और उसके बाद में वर्कआउट के लिए आप समझ सकते हैं कि बहुत कम टाइम मिला था एमपी पुलिस का, ठीक है। और टाइमिंग की बात करें तो बहुत शानदार टाइमिंग रही। तो और उसके बाद में मैं बात करूंगा हमारे भाई साहब से, ठीक है। मैं भाई साहब ही बोलता हूं उनको, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं और 32 साल की उम्र में फिजिकल निकालना एमपी पुलिस का, और अच्छी टाइमिंग, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, मतलब इस एज में अगर जाए और 35 साल की उम्र में आर्मी में जाकर रिटायरमेंट के लिए हो जाता है, उसमें से 3 साल कम में इतना अच्छा फिजिकल निकालना है, तारीफ़ काबिल है। तो अब टाइमिंग के साथ में अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे वहाँ का अपना टाइमिंग का कैसा रहा था, क्योंकि जब अब बच्चे, आपको पता है 50% फिजिकल के नंबर होने वाले हैं, तो टाइमिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब टाइमिंग की अहमियत और महत्वता आने वाली है, तो अपनी अपनी टाइमिंग एक जो है ना बताना, बोलो उस टाइम पे क्या टाइमिंग रही थी। जी, मैं पहली बार जब मुकुट फिजिकल एकेडमी पर आया, जब मेरे लोगों के साथ दौड़ा, एकेडमी के बच्चों के साथ दौड़ा, तो यहाँ पर मेरी 2:19 टाइमिंग आई और वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिला, हाँ यार अपन टाइमिंग में तो मतलब बहुत आगे आ गए, मतलब बहुत अच्छा टाइमिंग मानने लगे। तो रनिंग में तो अपन को कोई दिक्कत आनी नहीं है, अगर भैया का सपोर्ट है और मतलब और लोगों का सपोर्ट है, तो इस तरह से हमने टाइमिंग अच्छी करी। अपनी कितनी टाइमिंग रही थी, मतलब जब अपन भोपाल में ही था ना, भोपाल में कितनी टाइमिंग रही थी? मेरी टाइमिंग रही थी 2:31। 2 मिनट। और भैया ने इतना सहयोग किया कि सभी बच्चों के साथ पहले तो ग्रुप में दौड़ाया, मतलब जो जिस तरीके से वो मेहनत करवा सकते थे करवाई उनने, साथ में ही मेहनत की, सब साथ में ग्रुप में दौड़ाया, फिर एक एक करके दौड़ाया उनने। जैसे उन्हें पता चला कि सब बच्चों का हाँ, एक एक करके दौड़ेंगे, तो उनने ऐसे इस तरह के दौड़ाया। उनने पूरी मेहनत की थी कि बच्चों के फिजिकल निकलें, तो उन भैया के लिए थैंक यू। तो क्या हुआ था कि जब एक अपना जैसे डेट आ गई थी, एक आध कुछ फिजिकल हो गए थे, तो पता चला था कि आपको बच्चों को एक साथ ना छोड़ती हो, 10-15 को एक एक करके छोड़ रहे थे, जिससे कि ना कई बार क्या होता है ग्रुप बन जाता है, तो ग्रुप में क्या टाइमिंग आ जाती है आराम से, ग्रुप को पकड़ लेते हैं। अब वो गैप में छोड़ रहे थे 5-5 सेकंड, 3-3 सेकंड के में, तो वहाँ पे थोड़ा सा एकदम सरप्राइजिंग हुआ सभी के लिए, आप कैसे होगा। तो हमने एक वेल प्लान बनाया, वहाँ से पूरी फुल जानकारी ली कि किस तरीके से फिजिकल का ले रहे हैं। तो सबके नाम पहले लिखे, फिर एक 5-5 सेकंड के अंतर से हमने छोड़ा, उसके बाद में फिर उधर से टाइमिंग जितनी आई उससे हमने 5-5, 10-10 सेकंड जितने में छोड़ा था सभी को 15 सेकंड, 20 सेकंड से कम करते गए थे। तो वैसे हमने टाइमिंग भी पूरा मतलब भरकस जो प्रयास था उस समय का जो करना चाहिए किया। भाई अपनी टाइमिंग 2 मिनट 20 सेकंड रही थी भोपाल में, और यहाँ पर भी 2:20 आई थी मेरी। 2:20 आई थी, तो 2:20 यहाँ पे लास्ट टाइमिंग यहाँ पे रही थी, और 2:20 भोपाल में रही। तो बहुत सम्मानजनक टाइमिंग है। आप क्योंकि बच्चा जो है ना लगभग 3-4 महीने मेहनत करता है, उसके बाद में 2:20 टाइमिंग तक पहुँच पाता है, और वो दिखती भी है मेहनत, क्योंकि जब दौड़ते हैं ना तो लोग ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं, वो होती है मेहनत। विजय कितनी टाइमिंग रही? मेरी मतलब जहाँ पे जब आया था ना, मतलब फर्स्ट टाइम तब 2:35 रही थी, उसके बाद फिर लास्ट टाइमिंग रही थी 2:31, फिर वहाँ पे 2:29 रही। 2:29 रही, वहाँ पे 2:29 रही। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है फिजिकल के 50% नंबर रहेंगे, तो हो सकता है 2 मिनट 30 सेकंड से डाउन पे 20 नंबर रहे, ऐसा सुनने में आ रहा है। और बहुत सारी बातें अभी वो आगे चलता रहेगा, मैं पूरी जानकारी आप तक भेजूँगा।
मार साहब मेरी ये है। जिस दिन मैं यहाँ पर आया था भैया के पास, पहले दिन मेरी टाइमिंग रही थी 3 मिनट 20 सेकंड, और मुझे 3 मिनट 20 सेकंड। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा यकीन नहीं था कि मैं इसको कर पाऊँगा, क्योंकि अपनी हेल्थ को देखते हुए, सब बातों को देखते हुए मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन भैया ने जो सही मार्गदर्शन देने के साथ साथ जो एक हौसला बनाए रखने को बोलते थे कि चलो एक साथ, मतलब आप कर सकते हो। पर डे हमें ये मोटिवेट किया कि नहीं आप छोड़ो मत, कर सकते हो, कर सकते हो। और मुझे पता नहीं चला कि किस दिन मैंने ये काम ईजिली कंप्लीट कर लिया। वहाँ पर मेरी आई थी 2:40, और मुझे देख के पूरे जितने भी वो टीम लगी हुई थी ना, सब ताली तक बजा रहे थे कि हमें आप पे भी यकीन नहीं था कि आप 240 में कर सकते हो। क्या बात है, बात सही है। बहुत और बढ़िया। मतलब इस जर्नी का मुझे ये भी पता नहीं चला कि इतनी मुश्किल भरा काम मैंने कितनी आसानी से कर लिया। वो सिर्फ इसलिए कि इनने जो मार्गदर्शन दिया वो बिल्कुल एक सही दिशा में था। क्या बात है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि 32 साल की उम्र में अपनी जो है ना, देखिए एज की कोई ऐसा मैं बताऊंगा पहले तो ऐसा कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती। आप मन से स्ट्रांग है, मैं तो रनिंग में ये मानता हूँ, दिमाग से स्ट्रांग है तो आप रनिंग में जो चाहो वो कर सकते हो। तो एज का कोई फर्क मेरे हिसाब से बस तो नहीं। भैया मैंने तो ये सोच लिया था कि बिल्कुल अगर आपने बोला कि 5 राउंड लगाना है तो फिर भले ही वो बेवजह क्यों ना लगाएं, लेकिन लगाना है तो लगाना। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, जो ये बोलते गए वो मैं करता गया। और बहुत जल्द एक समय ऐसा आया कि सारे इवेंट मेरे पहली बार में क्लियर हुए हैं। रनिंग 240 में, और वो लॉन्ग जंप पहली बार में क्लियर, और शॉर्ट पुट भी पहली बार में क्लियर। मतलब 1% में नहीं लगा मुझे कि कुछ भी दिक्कत आई नहीं। कोई भी दिक्कत आई हो लॉन्ग जंप के लिए हमने बहुत मतलब एक कंसंट्रेशन बना के रखा था कि किसी को लॉन्ग जंप में दिक्कत ना आए। क्योंकि लास्ट स्टार्ट से ना, मैं अपना काम ऐसा है एकेडमी में हम लोग सब जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो 1-2 दिन में पहले देख लेते हैं कहाँ वीकनेस ज़्यादा रहेगी, उस पर स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा फोकस रहता है, और बाद में रिजल्ट भी बहुत शानदार रहता है। और रिजल्ट के मामले में गुना में टॉप नंबर पे एकेडमी। आई एम राइट सर? जी बिल्कुल। गुना में अगर परसेंटेज बेस बात की जाए तो जितने बच्चे थे 99% लोगों का सिलेक्शन हुआ। और हुआ। अगर भीड़ वाइज बात की जाए तो इतनी भीड़ यहाँ पे थी नहीं, जितने बच्चे थे उतने 100% सिलेक्ट हुए हैं। और चिंता नहीं है, जो भी आने वाले टाइम में जो बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए भी पूरा भरकस प्रयास रहेगा कि हमारे तरफ से कोई कमी ना रह पाए। और जो एकेडमी से जुड़ेगा उसको भाई जिस सपने के लिए, कि जिस उद्देश्य के लिए माता पिता के विश्वास के साथ में हमारे पास आया है, वो उसका जो है ना सपना पूरा हो। तो सभी से मैं बोलना चाहूँगा, एकेडमी के लिए थोड़ा सा बोलना चाहें कि आने वाले टाइम में जो बच्चे हैं तो कैसा क्या जुड़ना चाहिए, क्या मतलब क्या माहौल मिलता है, क्या व्यवहार रहा है एकेडमी के लिए, कैसा क्या, तो जुड़ना चाहिए कि नहीं, आप थोड़ा सा एकेडमी के लिए बोलें। बिल्कुल, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इस बात की इच्छुक है कि हाँ हमें फिजिकल निकालना है, तो बिल्कुल भैया पे विश्वास करके एक बार ज्वाइन कर ले। मतलब वो बस ये सोच ले कि जो भैया इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हम फॉलो करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रुक जाए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का मतलब फिजिकल हो। तो सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने भाई लोगों के माता पिताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, फैमिली को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आज जॉब बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और आने वाली इनकी जो है पीढ़ियां भी जो है ना इनकी इतने, क्योंकि देखिए मेहनत से इनने जो है ना बहुत मेहनत करके रनिंग निकाली है, एग्ज़ाम निकाला, और अब फाइनली इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है ना ये एक मार्गदर्शन का दे रहे हैं। ठीक है, आने वाले जो बच्चे हैं म्याना से या म्याना के आसपास से, गुना के, तो वो इनको देखकर अभी प्रेरित हो रहे हैं। तो इनका जो है ना राष्ट्र निर्माण में भी बहुत बहुत सहभागिता है। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।